जब भी आपके देश में यूएसएड और एनईडी वाले साजिश करते हैं अमेरिका के, तो हमेशा नचनिया पदनिया ढूंढते हैं वो कि कोई नचनिया मिल जाए। आप यूक्रेन में देखो कौन सा नचनिया कॉमेडियन बिठाया उन्होंने ऊपर। जुनैद भाई को पकड़ो, उनसे पूछो अभिजीत दीपके जन्नत जाएगा। और सोनम वांगचुक कोई नेशनल फिनोमिनन नहीं है कि उसके मरने पे बड़ा दुख हो जाएगा लोगों में और सब सड़क पे उतर जाएंगे। कुछ नहीं होगा। अभी जेल में रगड़ा है उसको 4 महीने तक, शायद कुछ नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार। आज काकरोच जनता पार्टी का शायद प्रदर्शन का 20वां दिन है या 21वां दिन है। 20वां दिन है। मतलब आज जो है वो दिख रहा है भारत के युवाओं का जोश। सुबह जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, आज तो गिन के 20-22 लोग भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि बारिश भी हो रही है। देखो, जोश अपनी जगह, पानी में भीगना अपनी जगह। हमारे ऑफिस कई सारे जेनजी के युवा हैं जिनको हमने जॉब दे रखी है, वो नहीं आए, कह रहे हैं बहुत बारिश हो रही है भाई साहब। मतलब हम ऑफिस पहुंच गए हैं पर हमारे जेनजी के युवा नहीं पहुंच पाए, कह रहे हैं बहुत बारिश हो रही है। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब वो भी ऑफिस पहुंच गए अपने टाइम पे, पर जेनजी के युवा नहीं पहुंच पाए क्योंकि बारिश हो रही। अब बारिश में मतलब आप समझो यार, गीले हों या प्रदर्शन करें, इन सभी के बीच में जैसे कि भारतीय फिल्मों में, बॉलीवुड उर्दूवुड पिक्चरों में जैसे नहीं होता कि हमेशा एक मुसल्लम ईमान एक आदमी जरूर आता है जो आके कहता है काश मेरे और भी बेटे होते तो मैं इस गाँव पे मरने के लिए उनको भी छोड़ देता। पर मानना पड़ेगा, जो भी वो चाचा था शोले पिक्चर का, वो एक ही बच्चा कैसे पैदा करता है? यूजुअली तो 12-13 होती है। पर एनीवेज, हमारे यहाँ मिलते हैं जुनैद भाई से। जुनैद भाई मतलब चमकता सितारा, अभिजीत दीपके का शायद कजिन ब्रदर है या उसका बाप है, कुछ तो रिश्ता है दोनों के बीच में। इतना एक दूसरे को लेकर पॉजिटिवनेस, आहा हा हा। मतलब ऐसा लगता है जैसे हिंदू कम्युनिटी तरस रही होती, काश कोई मुसलमान उनको अप्रूवल भर दे बस, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम तुम्हारे साथ, एक छोटा सा अप्रूवल। उसके बाद तो ऐसे। आइए वीडियो देखिए। इसमें जुनैद भाई जो है वो दिन में नाचते हैं, रात को पैर दबाते हैं। ये वीडियो देखिए आप। तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगा आसमान सारा, जगमग तारे दो भाई ये दहिया को कोई रोक लो यार। मतलब अरे बाप रे बाप यार, जाटों तुम्हें हो क्या गया? मतलब ये पैदा कर रहे हो तुम यार। एक टाइम पे मतलब जाटों के तलवार का पानी पूरा देश मानता था, अब ये नचनिया पैदा किया तुमने यार। अभिजीत क्या नाम है इसका, कौन सा दहिया? विजेता दहिया। मतलब इसका नाम हरेता दहिया रखो इसका। मतलब जहां पहुंचता नाचने लग जाता है। एक तो इतना नाचता तब भी भैंसा हो रखा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? बोलो थोड़ा वेट लूज कर, ढंग से नाच ले। लो क्वालिटी का डांस करता है, जब देखो पहुंच के मटकने लग जाता है स्टेज पे यार। तो मतलब क्या है, तू प्रोटेस्टर है कि डांसर है? ये मतलब कि तुम सबके सब थे क्या? वो दीपके का मैं सुन रहा हूँ, वो गया हुआ था रोडी बनने के लिए, उसको हकाल दिया, वहां से भगा दिया, तो उधर से आके ये बन गया। कल रघुराम भी उनके प्रदर्शन में पहुंच गया था, उसको गले लगा रहा था पकड़ के। अब उसके बाद ये विजेता दहिया जब देखो नाच सकता है, इंडियन आइडल में गया था, इसको पूछा नहीं, जो भी डांस शो जो भी होता मैं देखता नहीं, वहां पहुंच गया होगा, इसको भगा दिया, ये डांसर बन के यहाँ प्रोटेस्ट करने लग गया। अब यही चलेगा इस देश में। इस बात को, साजिश को समझो। जब भी आपके देश में यूएसएड और एनईडी वाले साजिश करते हैं अमेरिका के, तो हमेशा नचनिया पदनिया ढूंढते हैं वो कि कोई नचनिया मिल जाए। आप यूक्रेन में देखो कौन सा नचनिया कॉमेडियन बिठाया उन्होंने ऊपर। यूक्रेन में जो पुराना प्रेसिडेंट था उसको सत्ता से ऐसे प्रदर्शन करके हकाला गया और एक नचनिया को बिठा दिया गया कि नाच वहां बैठ के, तू मुजरा कर हमारे लिए। कर रहा है मुजरा बैठ के अमेरिका के लिए, वो अमेरिका की डीप स्टेट के लिए। अगर एफसीआरए पे नरेंद्र मोदी वाली सरकार का स्टैंड इतना टफ नहीं होता तो ये मुजरा आपको क्या मजाक लग रहा है आपको? ये मुजरा सीजेपी का पूरा देश देखता, ये मुजरा नाच होता है यहाँ पे। जो उम्मीद राहुल गांधी को थी, जो उम्मीद केजरीवाल को थी कि बस पार्लियामेंट में पहुंच के आग लगा दे युवा, भूल गए आप लोग? नेपाल जैसा कुछ। अगर एफसीआरए पे एक नकेल न कसी जाती तो ये लोग पार्लियामेंट पहुंच गए होते। अब कोशिश भी कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ पार्लियामेंट चलेंगे मॉनसून सेशन में इस्तीफा मांगने। मजाक बना के रख दिया। अब सवाल पूछते हैं जुनैद जी का, जो जुनैद भाई साहब है। जुनैद भाई सुना, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये इनके पास पैसों के, वैसे तो फील्ड लॉयर हैं ये, पर सुना है इनके पास पैसों का पेड़ है इनके घर में, अल्लाह के फजल से। जब जाते हैं पेड़ हिलाते हैं, पैसा गिरता है और जाके पैटीज खरीद लाते हैं। आज सुबह क्या हुआ कि ये वहां पे जंतर मंतर में बारिश की, जिसकी वजह से 10-12 लोग भी नहीं पहुंचे। तो भाई हमारा गया जुनैद भाई, पेड़ हिला के आ गया, पैसा फटाफट पैसे लेके, पैटीज लेके, और आते ही उसने 200 लोग इकट्ठा कर लिए फटाफट। आप ये वीडियो देखिए। कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ, वो तो खुदा है, जीवन है राह है उसको ना। अभी देखा आपने, मतलब जैसे ही जुनैद भाई पता नहीं उन्होंने अपने घर का पेड़ हिलाया, ले आए। मतलब इनको देख के मुझे वो पाकिस्तान का वो मुसलमान सपोर्टर याद आता, जो नहीं कहता कि
इन्हानू पिज्जे खवाओ, इन्हानू बर्गर खवाओ, इन्हानू पैटी खवाओ। तो इसको देख के एक वो बंदा दोनों जगह याद आता है मुझे। एक तो इसका ये खाना देख के, दूसरा उस विजेता दहिया को नाचते हुए देख के यार मेरा मन करता है मेनू मारो मेनू मारो। मतलब क्या कैरेक्टर है भाई ये दहिया। अच्छा, अब इतने सारे नौटंकियों के बीच एक आंटी पहुंच गई। आंटी पहुंच गई। आंटी शायद शादीशुदा है या विधवा है, क्योंकि लेफ्टियों का समझ में नहीं आता कम्युनिस्टों का, वो शादीशुदा भी है विधवा है। कम्युनिस्ट महिला, उसको देख के आप समझ नहीं सकते कि वो विधवा है कि शादीशुदा है। आंटी को भी देखो। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। आंटी ने कैसे गाना सुनाया, बस नाम रहेगा अल्लाह। आहा। मतलब ऐसा स्वाद है उनके गाने में। आंटी का जो सर है वो पिछले 40 45 50 सालों से उनके पिछवाड़े में घुस गया, तब से निकाल नहीं पाई आज तक, वहीं पड़ा हुआ है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। आंटी, जुनैद बगल में खड़ा है, उसको पूछो कि जुनैद मेरा नाम ये है, मैं दोजख जाऊंगी कि जन्नत जाऊंगी, तू बता मुझे। आंटी तुम छोड़ो यार, जुनैद भाई को पकड़ो, उनसे पूछो अभिजीत दीप के जन्नत जाएगा। आप ये वीडियो देखो कि जुनैद भाई का जो धार्मिक मौलाना है वो इस मुद्दे पे क्या कहता है। ये वीडियो देखो। What will happen to good non-Muslims? We have seen some very good-hearted journalists like Ravish Kumar, etc., who speak the truth, take sides of Muslims and show the ugly truth of the oppressors. It is not just him, there are many others from different professions who are like him. So what will Allah do to them if they don't die as Muslims, as they don't deserve equal punishment like other big wrongdoers? In brackets, you know their names. The questioner is asking that. Non-Muslims are of different types. Some are good non-Muslims, some are very bad, some are extremely bad. So will all of them get the same punishment? And the answer is no. How we have in Jannah different levels of Jannah. There is Jannah al-Firdaus, there is the Firdaus al-Ala. In the garden there is a garden. So all those who go to Jannah will not be on the same level. The Muslims that will go to Jannah would be different as compared to the Anbiyas. The Anbiyas are the best, they are the highest, the messengers. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the highest. Then you'll have the Khulafa Rashidin, you have the Sahabas. Of course, we will not be on the same level as the messengers, as the Sahabas, as the Khulafa Rashidin. And we pray to Allah that may we go to Jannah. So as there are levels in Jannah, there are also levels in the hell. And those of the non-Muslims who do good deeds, our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that they will get the reward in this world itself. Someone has done a good deed, he will get a reward, maybe he'll get wealth, maybe he'll get fame. So all non-Muslims who do good deeds, but they are committing the major sin of shirk, as I mentioned in my earlier answer. If they do the major sin of shirk, that is, the associate partners with God, then they get negative points. They will not be able to enter Jannah. As Allah says in the Quran, in Surah Nisa chapter 4, verse number 48, and Surah Nisa chapter number 4, verse number 116, that Allah, if He wishes, may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. So anyone dies as a mushrik without repenting, then Allah will. जब इस मौलाना से पूछा गया कि रवीश कुमार जो मतलब बिल्कुल अगर मुसलमान कुछ कह दे, रवीश कुमार तो अपने घर की बहन बेटी तक को कुर्बान कर दे, अपने माँ बाप तक को कुर्बान कर दे इस्लाम के नाम पे, उसके बारे में जब पूछा गया कि ये जन्नत जाएगा कि दोजख जाएगा, तो क्या कहा मौलाना ने, सुना आपने? मौलाना साहब का कहना है नहीं, इसे मुसलमान बनना पड़ेगा तभी जाके जन्नत जाएगा, वरना डिस्क्वालीफाइड है ये। तो ये सवाल जुनैद भाई से पूछो, बगल में ही मिलते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें जुनैद भाई के आसपास। और जो बस नाम रहेगा अल्लाह का, अरे जो महिला बता रही आंटी सर पिछवाड़े वाली, कह रही बस नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह वही जो मेरे आपके बीच में है, सबके अंदर रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर महादेव रहते हैं, तेरे अंदर अल्लाह रहता होगा आंटी, तो अपना देख। या दिपके के अंदर भी क्या पता अल्लाह ही रह रहा हो, दिप को क्लैरिफाई करना चाहिए, उसके अंदर अल्लाह रहता है, महादेव रहता है। इस तरह से काम तो नहीं चलेगा ना कि मतलब अपने आइडिया को मुझ पे थोप दो। अभी आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी गाने पे, एक कम्युनिस्ट था फैज अहमद फैज पाकिस्तानी, जिसने ये गाना लिखा था या कुछ भी लिखा था, कविता जो भी कह लो आप उसको। उस कम्युनिस्ट ने मतलब उस गाने में हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा रखी हैं। लेकिन भाई साहब, जो हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा रखी हैं उस पर हिंदू सबसे ज्यादा घिसते हैं इस गाने को। इन लोगों को देखो आप, जो भी जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो इस गाने को घिसते हैं वो अधिकतर हिंदू ही होते हैं, क्योंकि मुसलमान को तो मालूम है कम्युनिस्ट ने लिखा है ये गाना, और मुसलमान सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता है, वो कम्युनिस्टों से करता है। कहता है जब इसमें लिखा है जब खाबे से बुत उठवाए जाएंगे, अरे भैया हमें तो बुत लगवाने हैं ना, तू तो उठवाना चाहता है। ये वैसा ही एथियस्ट था, ये फैज अहमद फैज, ये हरामी उतना ही एथियस्ट था जितना कि जावेद अख्तर है। सिंगल साइडेड एथियस्ट होते हैं ये लोग, वन साइडेड एथियस्ट हूं मैं। जब राज होगा खल्के खुदा का, आहा हा, उसे उसके लाइनें पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए।
मैं आपको एक बात बहुत सीरियसली बोलता हूँ, ठीक है, जुनैद भाई को पैसा कहाँ से मिल रहा है उस पर एक बार नज़र घुमाओ। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमित शाह ने बोला ठीक है यार, बंदर हैं, उछल कूद मचा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इनके बहाने फ्रस्ट्रेशन निकल रही पब्लिक की, जिसको फ्रस्ट्रेशन है उनका। जैसे देश में मान लेते हैं 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे 20 भी नहीं पहुँच पा रहे उस बीजेपी के आंदोलन में। आपको लगता है अमित शाह को फ़र्क पड़ता है कि 50 लोग क्या कर रहे हैं? अभिजीत दिपके ने एक ट्वीट करा, आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। अभिजीत दिपके जी का ट्वीट है, वाइल पीएम मोदी इज एंजॉयिंग हिज ट्रिप अब्रॉड, पीपल एट जंतर मंतर आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम टू ब्रेक हिज साइलेंस ऑन पेपर लीक्स एंड सुसाइड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सिचुएशन एट जंतर मंतर आफ्टर हेवी डाउनपोर। अभिजीत भाई पता है क्या हुआ, मेरे बगल में एक चचा रहते हैं, सुबह उनको टट्टी नहीं आती ना तो भी कहते हैं वाइल मोदी इज एंजॉयिंग हिज ट्रिप टू अब्रॉड, सुबह से टट्टी नहीं आ रही मेरे को यार, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, बता। अबे मतलब 30 लोग 20 लोग बैठे हो तुम, वाइल मोदी इज एंजॉयिंग हिज ट्रिप अब्रॉड, थोड़ी तो अकल ला, किसी को भी टैग कर देता है वाइल पीएम मोदी इज एंजॉयिंग हिज ट्रिप अब्रॉड। तुझे क्या लगता है, तू ये बोल के हीरो बन गया? मुझे मेरी जान पहचान के लोगों ने बोला है कि जंतर मंतर चलते हैं, अभिजीत दिपके का इंटरव्यू लेंगे। एक बार मैंने सोचा भी चल लेते हैं, क्योंकि याद है बीच में तूने एक इंटरव्यू में एक बंदे ने पूछा तेरे से कि अन्ना हजारे का आपके यहाँ पर क्या माहौल है, अन्ना हजारे के माहौल पे आपकी क्या राय है? जिस तरह तूने रिएक्शन दिया मुझे लगा इंटेलिजेंट है तू, पर भाई ये क्या है? दूसरी बात, वहाँ पार्लियामेंट मत जाना यार, बहुत मारेंगे तेरे को वो लोग, मैं अभी बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ। वो सोनम वांगचुक को बोल खाना पीना कुछ खा ले, बहुत मारेंगे, मैं बहुत सीरियस नहीं बोल रहा हूँ। और सोनम वांगचुक कोई नेशनल फिनोमिना नहीं है कि उसके मरने पे बड़ा दुख हो जाएगा लोगों में और सब सड़क पे उतर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी जेल में रगड़ा है उसको 4 महीने तक, शायद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। और तूने बोला था अभिजीत दिपके, अगर मैं मुसलमान होता या उमर खालिद होता अब तक मुझे पुलिस उठा लेती। शुक्र मना कि तू हिंदू धर्म को नहीं मानता, तब भी तू बचा हुआ है। याद है ट्वीट भूल गया, तेरी पार्टी ट्वीट करती है कि अमित शाह रिजाइन करो, मोदी रिजाइन करो और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, योगी आदित्यनाथ जी रिजाइन करो। तो अगर जी के प्रदेश में होता ना तू, तब तक तू अंदर रहता, कुछ नहीं होना तेरे से। दिस प्रोटेस्ट इज डन, जल्दी ही खत्म हो जाएगा और तुम ऐसे भूल जाएंगे तुमको, जैसे नहीं होता, कई बार नहीं होता कि हम मतलब एक बैड इच नहीं होती बालों में, ऐसे करके भूल जाते हैं उसको। दैट्स हु यू आर फॉर दिस कंट्री।